भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में दादा रघबीर पैरावर के साथ। दादा राम राम। राम राम भाई राम राम। बड़ी उम्र दादा बोलो। कई प्रश्न में उलझ जा और मैं नहीं उलझा, यो संसार भी उलझ जाए। हाँ हाँ भगवान जो है, पहले तो मेरा प्रश्न समझो। भगवान को हम एक यूनिटी माना, एक एकल माना या सर्वव्यापक माना। सर्वव्यापक का मतलब है इस पेन को उदाहरण का तौर पर पेन को भगवान माना कि इस पेन में घनी चीज है, स्याही भी, रिफल भी, प्लास्टिक भी। उस स्याही ने भगवान माना जो काम कर रही है कि वो सारा मिलकर भगवान है। ये भी इसने संसार पर ले जा। हाँ मैं बोलूँ हूँ। यानी कहने का भाव ये है कि ए उम है। ए ऊ मैं। हाँ इनसे ओम बनता है। ओम। और ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ ये तीनों अक्षर से। हाँ और इनको आड़े तो 3 रूपों में बताया है। हाँ। और 5 से जो है ना अलग अलग करके बताया है। अच्छा। अलग अलग तो आड़े भी कर दूंगा, हाँ पर पहले 5 से कर लेंगे। हाँ क्योंकि शिव जो से ना वो तो से सरस्वती, विद्या, हाँ पार्वती, हाँ और शिव से ज्ञान रूप हुआ से विद्या रूप। हाँ आप ये समझिए। हाँ। तो ज्ञान और विद्या हम्म। ये अलग अलग नहीं हो सकते, इकट्ठे रहे। ज्ञान और विद्या। विद्या होगी उड़े ज्ञान होगा। हाँ हाँ विद्या ज्ञान के उपजाने वाली है। हाँ विद्या ज्ञान तक पहुंचा देती है इसने, हाँ जीव ने। हाँ। और वह विद्या संयम से था हुई। उसको प्राप्त करने का तरीका संयम है, संयम, धैर्य है। हाँ। कै साल लग गए, कितना टाइम? और वेदों का ज्ञान और आचार्य है। हाँ। ठीक बढ़िया जानने वाला है। और भगवान दे जब वो समय था, वो नहीं तो मन मान्या वो समय था नहीं सकता। भगवान की कृपा बगैर वो समय नहीं था। नहीं था है। अच्छा तो इब्रा क्या वो वाणी जो है, वाणी तो से सरस्वती, वाणी सरस्वती। हाँ। और वाणी में जो अर्थ छुपाया हुआ है ना, अक्षरों में अर्थ, हाँ वो ज्ञान से शिव से, वो ज्ञान है। वो शिव से। हाँ जैसे एक वीर दो, हाँ आप ये समझिए ना। हाँ। अच्छा ये भी इसको देख सलाम है बोलूँ। हाँ ईश्वर पाना हमने। हाँ ईश्वर के है। राग द्वेष विक्तेश तू विषयानेन्द्रिय सर्व। ये अर्जुन, तो राग द्वेष से अलग हो करके फिर तेरी इंद्रिय विषय में विचरण कर। यो एक खोल दे दादा, यो के कह गया या एक कल्याण खतरनाक। हाँ हाँ राग द्वेष, राग और द्वेष ये दोनों अपने चित्त काट दे। चित्त काट न दे। किसी में राग न किसी में द्वेष है। हाँ तो यह यो काट देना, राग द्वेष विक्तेस्तु, यो से 64 का दूसरे अध्याय का श्लोक। राग द्वेष विक्तेस्तु विषयानेन्द्रिय सन आत्म विषय विद्यात्म प्रसाद में गच्छति। जब तू राग द्वेष से निकल कर इन दोनों का मन बेशक करिए, इंद्रियां तो बेशक काम दी, फिर काम कितना है ले? पाप नहीं होगा। पाप नहीं होगा। राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। लालसा और ईर्ष्या, दो चीज ना हो। हाँ यो है ना। हाँ। क्या आके दूर गई तो उससे के साथ जा वाह लूँ, पकड़ूंगा वाह लूँगा ना। अच्छा ये अच्छा। राग से, अच्छा ये राग से उसमें उससे के लो लाई रहा है। हाँ पक्षपात, वो राग है। पक्षपात ना। हाँ उसको प्राप्त करने के उपाय करने। हाँ हाँ तो वो राग है। राग वो राग है। ये समझ में आ गया। हाँ और वो आओ चाहे जाओ, हाँ कोई कल ही नहीं। वो वैराग्य। वैराग्य। तो इसका बंटवारा करो। हाँ कैसे? हाँ राग द्वेष विक्तेस्तु विषयानेन्द्रिय सन आत्म विषय विद्यात्म प्रसाद बदि गच्छति। वो फिर प्रसाद लावेगी। वाह ऐसी स्थिति अंत प्रसाद आओगा तेरे पास। अच्छा। अरे क्या प्रसाद आओगा कि देख, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि से उपजाए थे। किसी भी दुख की हानि नहीं आओगी तेरे दूर। संसार के दुख अगर वो तेरे दूर आवे नहीं, दुख न और ना तन संसार की चीज चाहिए, तो आप दूर हो गया है। निष्काम भाव वाली बात आ गई। निष्काम भाव। हाँ राग द्वेष विषय विषयानेन्द्रिय
आत्म विषय विद्य आत्म प्रसाद विद्य प्रसाद सर्व दुखा नाम हरि सबके विधाय थे। प्रसन्न चेत से आंसू, जिसका मन भाव से प्रसन्न हो गया, मन शुद्ध हो गया, हरदम वह भगवान वाले भाव रखे, इंद्रियों में कम काम करे और उस मन में रहे, उसका नाम भाव। मन के भाव बने रहे, बढ़ जाता बढ़िया। भाव संशुद्धि रित्य तपोमान समुचित, वह रित्य माने सत्य, भाव से संशुद्ध हुआ जो चित्त, फिर तने बिल्कुल निरोध कर देगा। तपोमान समुचित प्रसन्न चेत से आसु बुद्धि व्यति तृष्यति, फिर तेरा चित्त प्रसन्न हो गए और उस मोह रूप दलदल से तर जाएगा। दलदल तो दूर हो जाएगा, तर जाएगा ऊपर है। क्योंकि पहले क्या था ना 51 में, आज तो मोह रूप दलदल में फंसा हुआ सर, फिर तेरा तल जाएगा। दादा मेरा प्रश्न याद है ना, भगवान सूक्ष्म रूप में है, स्थूल रूप में है? हाँ दोनों बताऊँ। हाँ तो ये जैसे अवतार से, ये तो सारे से साकार रूप में, साकार रूप में। जो इन नेत्रों से देखेगा, क्या अवतार हुए हैं? इन नेत्रों से देखेगा वो तो से साकार रूप, साकार रूप 24 होता है। 24। वो सारा इन नेत्रों से देखेगा, क्योंकि भगवान ने अपना रूप देखा अर्जुन आगे जब कही से ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। अर्जुन उन नेत्रों से देखेगा, वो दूसरे नेत्र से वो दूंगा तेरे को। अच्छा, इनसे मेरे को नहीं देख सकता। अच्छा अच्छा। फिर वो नेत्र दिए, दिव्य नेत्र। तो वो बुद्धि रूप नेत्र, बुद्धि रूप नेत्र हैं। आत्मचिंतन वही है। ये लोग तो इन आख्या पर ले जाए बात, आख्या ही बात नहीं है, वह बुद्धि की बात है। बुद्धि की बात, वो नेत्र बुद्धि रूपी है। और इसमें ऐसा चंचलपना से बताओ, ऐसे तो ये 5 इंद्रिय 10 इन छोड़ी तो ऊपर तो गया विज्ञान में, विज्ञान में जा रहा हूँ। उड़ा कैसे, यानी मन चित बुद्धि अहंकार, मन चित बुद्धि अहंकार मैं, चारों में चीज भरी हुई है। अंतःकरण के 4 वैसे वृत्ति, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण बोला इन्हें। हाँ। तो उसमें अंतःकरण में ये चारों ये कोई बता सकता है कि अधिकता किसकी है। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं तो किसी मौजूद सारे रहे हैं, हाँ, अधिक और कम हो है। हाँ, लेकिन फल वो अधिक जो उपरला तो होगा, जैसे मन तनी तरला सारा थे। मन के गुण वहाँ कम काम देंगे और बुद्धि सारा प्रखर है, क्योंकि बुद्धि निश्चय करती है सब जाएंगे। बुद्धि निश्चय करती है और मन मनन करता है। मन सुने हुए का मनन करेगा। कानों से जो सुन लिया, हाँ, शास्त्र सुना है गुरु, उसका मनन करेगा मन, और बुद्धि फिर फैसला करेगी। देखो ना, मनन करेगा और चित्त में से वह वृत्ति जमा, चित्त में लक्ष्मी ने क्या कहा, चित्त की कर वृत्ति करो समाहित ठीक अकीदा करके। चित्त की वृत्ति करो समाहित, हाँ, ठीक अकीदा ठीक है। आत्मा का एक निश्चय कि चित्त में बस यो है कि आत्मा जाए, ये निश्चय करके। हाँ, तो चित्त में जब आ जाएगा और चित्त की वृत्तियों को शांत करने लग जाएगा, चित्त की वृत्तियां में सूखापन, बुद्धि अगर तो इसका कार्य नहीं करेगी, इसने साथ नहीं देगी चित्त ने, और मन उड़े शांत कर दिया बुद्धि ने,
और तो कोई मतलब नहीं अगले जन्म का, अगले जन्म का कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं, क्योंकि संस्कार जन्म के चित्त में रहते हैं। अच्छा अच्छा, जो कुछ करा धरा, हाँ ये चित्त में रहे। चित्त में रहे, प्रारब्ध सारा चित्त में आवेश। अच्छा, तो ये बुद्धि और चित्त के बीच में अहंकार हो रहा है। चित्त ने तो ये यादाश्त कम हो, यादाश्त है, ये चित्त है ना यादाश्त है, साझा सबका से पर बुद्धि का विशेष। अच्छा, साझा तो सब का मैं बताऊँ था चारों के गुण से हैं, पर ठीक मिलने तो वह बुद्धि करके किसी का करो और कोई सी जरूरत नहीं। दादा मेरा प्रश्न यो है, एक धारणा तो यह है कि भगवान के है, मतलब जो कुछ हमने दिख रहा है, जो घट रहा है, जो सोच रहे हैं, पूरा मिला के भगवान है। एक धारणा ये है कि गलत काम ना करे, भगवान देखा है, भगवान देखने का मतलब वो एक है और वो देखना रहे। मैं नुकू मैं आप सब ये वस्तुएं सब मिला के भगवान है। सत है तीन कौन से न भगवान में? वो नारा बोलूँगा ये भी उसको समझा था। यानी इस प्रकार उसकी 16 दृष्टि है, 16 दृष्टियों से देखता है, वो 16 कला थे। अच्छा, बोलूँ जो कला बोल रहे हैं वो उसकी दृष्टियाँ हैं अनेक से, पर ये सिद्ध करूँगा 16। दिन और रात देखे दोगे। अच्छा, चांदन और अंधेरी देखे, ठीक हो गया। उत्तरायण और दक्षिणायन देखे। अच्छा, और पक्ष और महीना देखे। पक्ष और महीना देखे। 15 दिन का पक्ष और 30 दिन का महीना, ठीक हो गया। अच्छा, और आकाश और पृथ्वी देखे हैं, और आकाश और पृथ्वी और वाक और अग्नि। वाक और अग्नि, यानी ये 16 है। ऐसे मिला के 16 से, इन 16 के द्वारा जो देखा है ना, वो कुछ बीच का साधक से, वो झूठ साथ में दुविधा में नहीं पड़ेगा। आप समझे, निर्णायक है। यानी भगवान न्याय करता वो है। इनके द्वारा देखेगा तो बता कि चोरी करेगा कि झूठ बोलेगा। दादा मेरा प्रश्न आड़े भी है, जेड़े तू बोल आड़े भी प्रश्न है। भगवान के भी 2 रूप हो गए, एक तो न्याय करता, एक करुणा करता। करुणा और न्याय दोनों अलग अलग विरोधी चीजें हैं। अगर मैं न्याय करूंगा ना, न्याय करूंगा तो दया का तो मतलब है नहीं। अगर दया कर ली तो कम बत्ती कराया जाएगा उसमें, फैसला निर्णय जस्टिस तो करे नहीं सकता, न्याय तो करे नहीं सकता। न्याय करूंगा तो ताखड़ी में तो लुआ सही। फिर सुनो, वो करे तो नहीं होता। अच्छा, वो तू कैसे वो स्वभाव था। अच्छा, उस न्याय का मैं थोड़ी ही करुणा मिल सके, स्वभाव से मिल सके, जैसे जज है ना माड़ी ही मिला सके। स्वभाव से। अच्छा, वो जज उस टाइप का जज है, वो थोड़ी ही करुणा कर सके स्वभाव से। अच्छा। क्योंकि भगवान कैसे देखिए बोलूँ, 12 का 5 का 12 है। स्वभाव वस्तु परिवर्तते, स्वभाव वस्तु परिवर्तते। हे अर्जुन, मन्नत या सृष्टि रची नहीं सकत देवी। अच्छा, हाँ, मेरे स्वभाव ने रच रखी। ओहो, आ जाओगे, उड़े आ गया। तो वो भगवान का स्वभाव से उस पर आएगा। आज उत्तर मिला है इस बात का। मन ने कुछ नहीं करा, मेरा स्वभाव ने करा। स्वभाव मैं फिर तो करता बन गया ना, मारा आ गया वो छोरा। ठीक हो गया ना। अच्छा, वो निराकार से आकाश की बात थी। कहीं भी आकाश का अभाव नहीं है, कहीं नहीं। इस भीत के माँ है, स्वतः स्थित है, या नहीं से किसका माँ कौन है।
अच्छा सारा है। इतना सूक्ष्म से। देख ईब आया है उत्तर उस बात का। हाँ। भगवान के है, हाँ सारा है, हाँ पर स्वभाव का रूप में है। हाँ। स्वभाव के रूप में है। बोलूँ वाले मंत्र गीता का हाँ। नहीं है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म यदाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देह तथात्मा नोपलिप्यते। हाँ। हे अर्जुन, ये आकाश तो सर्वत्र रह करके लिपायमान नहीं होता ये आकाश, लेकिन ये तो इतने मांग रहे हैं और मैं सबके भीतर बैठ के भी लिपायमान ना होता। हाँ। लिपायमान। हाँ, यानी उन तो बनता नहीं, राग द्वेष नहीं उनमें मेरा कोई भी, उसका नाम लिपायमान से। राग द्वेष ही तो लिपायमान करे, उतरेगा उतर आ गया उसका भी। लिपायमान क्या थे? राग द्वेष थे। हैं? तो भाई फिर बोलूँ, ओ तो जाने से नू मारनिया तक यो मत ईर्षा करे। मारनिया न्यू जाना है कि मेरे तो यो ईर्षा करे। ज्यादा फांसी सुनाई, ज्यादा फांसी सुनाई, क्योंकि उसके गलमती आई उड़ रही है। हाँ। पर वो उस कसूर का दंड दे रहा, फांसी नहीं देता। कसूर का दंड दे रहा है। दंड दंड दंड। कसूर का दंड दे रहा है, दंड। फांसी नहीं दे रहा है। इसमें कसूर का दंड जब दिया जाता है उसमें कुछ गुंजाइश भी कर सका है। फिर वो जज ठीक नहीं, वो दर्ज ठीक नहीं है। हाँ, शंका हो सकती है, हाँ। उसका चाहे समाधान करो, चाहे फिर उसने बड़ा सा उसकी माफ़ी भी सवा। भाई निर्णय नहीं हुआ तो जो भारी लागे इसका नहीं छोड़ते। दादा, एक मास्टर दो बालका ने कट्ठे ने पढ़ाने लग रहा है। हाँ एक बालक पे तो खोट कम हुआ है, होशियार है। एक रद्दी है जो मन पे उतर रहा है, और दोनों ने उस टाइम पर उस मौके पर बराबर का खोट कर दिया। एक का तो दो करड़े ठप्पड़ लागेंगे, एक का हड़वे लागेंगे। स्वभाव की बात तो मेरे समझ में आ गई, पर यहाँ जो फर्क होया है ना, वो फर्क तो कर दिया उसने नहीं करा, नहीं करा, स्वभाव ने करा। उसने नहीं यानी करा, तब इतने नंबर कम ज्यादा करने की गुंजाइश है। हाँ गुंजाइश है, ठीक है, भगवान द्वारा इतनी गुंजाइश है। आ गया मैं तो पकड़ गया उड़ाई, जब आपने स्वभाव का आना मैं तो उड़ाई पकड़ गया बात। डटिए भाई।